बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। भारत इस वक्त अस्करी कुव्वत बनने के जुनून में बुरी तरह मुब्तला है। इस दफ़ा अस्करी बजट में दोबारा 13% का इजाफा किया गया है। इंडियन मीडिया ये दावा कर रहा है कि रवां बरस आर्मी व्हीकल्स और एयरक्राफ्ट की ख़रीदारी में इजाफा किया जाएगा और पाकिस्तान और चीन को जवाब देने के लिए बर्री और फ़िज़ाई सलाहियतें बढ़ाई जाएंगी। मोदी सरकार इस वक्त नफ़रत और पागलपन के जुनून में मुब्तला है और इसी जुनून का वाज़ेह सबूत बजट के अंदर 13% इजाफा है। इस वक्त इनकी मज़मूम मकासद क्या हैं और किस तरह से चाइना और पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए कौन कौन से हथियार ख़रीदे जाएंगे, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, ज़्यादा से ज़्यादा असले की ख़रीदारी भारत के आसाब पर सवार हो चुकी है। मोदी सरकार चीन की बालादस्ती के पेश नज़र भारतीय अफवाज को अस्करी कुव्वत बनाने के जुनून में मुब्तला है और इसके लिए दीवानावार कोशिशें भी कर रही है, लेकिन उसे फ़िज़ाई और ज़मीनी हर महाज पर नाकामी का सामना है। अब भारत ने मुसलसल दूसरे बरस अपने अस्करी बजट में इजाफा कर दिया है, जिसके बाद ये 72 अरब 60 करोड़ डॉलर हो चुका है। रवां माली साल के लिए भारत के अस्करी बजट में 13% इजाफा किया गया है। ये रकम जदीद आर्मी व्हीकल्स और एयरक्राफ्ट समेत मिसाइलों की ख़रीदारी पर खर्च की जाएगी। वाज़ेह है कि भारत का ताज़ा अस्करी बजट उसकी मजमूई कौमी पैदावार यानी GDP का लगभग 3% है। इसके मुकाबले में चीन का दिफाई बजट GDP का 1.7% है। मोदी नवाज भारतीय मीडिया दिफाई बजट की मंजूरी पर मुसर्रत का इजहार कर रहा है और दावा कर रहा है कि इससे पाकिस्तान और चीन को भरपूर जवाब देने में मदद मिलेगी। भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक भारत की वजारत ख़जाना ने माली साल 2023-2024 के लिए बजट का ऐलान कर दिया है, जबकि दिफाई बजट में 13% इजाफा किया गया है। गुज़श्ता बरस दिफाई बजट में 10% इजाफा किया गया था। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन ने बुध को दिफाई बजट में इजाफे का ऐलान करते हुए बताया कि अगले माली साल में आर्मी के लिए गाड़ियों, मशीनों और एयरक्राफ्ट की ख़रीदारी में इजाफा किया जाएगा। दूसरी जानिब भारतीय इदारा शुमारियात ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 31% बजट से भारतीय फ़ौज की तनख्वाहों की अदायगी की जाएगी, जबकि दूसरा बड़ा हिस्सा यानी 23.8% असले की ख़रीदारी के लिए मुख्तस किया गया है। इसी तरह 22% रकम साबिक फ़ौजियों की पेंशन के लिए रखी गई है। बजट तजावीज़ के मुताबिक दिफाई बजट के लिए रवां माली साल के दौरान 5.94 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। बजट तजावीज़ में बॉर्डर रोड डेवलपमेंट के लिए मुख्तस 4,500 करोड़ रुपए को बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसी तरह आर्मी के तामीराती कामों के लिए मुख्तस रकम 5,596 करोड़ रुपए को बढ़ाकर 6,799 करोड़ भारतीय रुपए कर दिया गया है। आर्मी के लिए एयरक्राफ्ट और एरो इंजन के बजट को 2,070 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5,500 करोड़ कर दिया गया है। अलबत्ता फ़िज़ाइया के लिए एयरक्राफ्ट और एरो इंजन के लिए मुख्तस बजट 18,986 करोड़ रुपए को कम करके 15,722 करोड़ रुपए कर दिया है। ये इस बात का इशारा है कि अगले माली साल में फ़िज़ाइया के लिए कोई बड़ी ख़रीदारी नहीं की जाएगी। मुसल्लह अफवाज के लिए भारी और मुतवस्सत गाड़ियों के बजट को 1,817 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3,000 करोड़ कर दिया गया है। बहरिया के लिए भी बजट बढ़ाया गया है। बजट तजावीज़ के मुताबिक बहरिया के साजो सामान के लिए गुज़श्ता बरस के 6,000 करोड़ रुपए को बढ़ाकर 9,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसी तरह डॉकयार्ड प्रोजेक्ट और नेवी लैंड स्कीम का बजट भी बढ़ा दिया गया है। हुकूमत ने 4 साल के लिए शुरू की गई अग्निपथ स्कीम के लिए 4,266 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। इस मकसद के लिए आर्मी को
3,800 करोड़, बहरिया को 300 करोड़ और फ़िज़ाइया को 166 करोड़ रुपए दिए गए हैं। गैर मुल्की मुबस्सिरीन का ख्याल है कि ऐसा लगता है कि भारत की हुकूमत कौमी सलामती के ताल्लुक से फ़िक्रमंद है और वो चीन और पाकिस्तान के साथ कशीदगी के पेश नज़र आर्मी की सलाहियतों में इजाफा करना चाहती है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इस वक्त दुनिया में अपनी फ़ौज पर सबसे ज़्यादा रकम खर्च करने वाले ममालिक की फहरिस्त में भारत तीसरे नंबर पर मौजूद है और अब बजट में 13% इजाफे के बाद मजमूई तौर पर 73 अरब डॉलर खर्च करेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने सरहदी दिफा और असले साजी के अमल समेत फ़ौजी इस्तेदाद कार में इजाफे का सिलसिला जारी रखा हुआ है और वो अब अपनी न्यूक्लियर सबमरीन भी बना रहे हैं, जबकि गुज़श्ता साल मकामी सतह पर तैयार करदा एयरक्राफ्ट कैरियर की भी रूनुमाई की थी। भारत की वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन ने 550 अरब डॉलर के बजट का ऐलान किया, जिसमें 73 अरब डॉलर दिफा की मद में रखे गए हैं। असले की दरामदात के लिए भारत ज़्यादातर इन्हिसार अपने देरीना पार्टनर रूस पर करता है, जबकि बकिया असला अमेरिका, फ्रांस और इसराइल से ख़रीदा जाता है। लेकिन वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हुकूमत फ़ौजी आलात और असला साजी में खुद इन्हिसारी को फ़रोग़ देना चाहती है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपनी ट्वीट में कहा कि कुल बजट में से 13% रकम दिफाई अखराजात पर खर्च की जाएगी। फ़ौज को जदीद खतूत पर इस्तेवार करते हुए बेहतरीन असले से लेस करने के लिए फ़ौजी अखराजात में तेज़ी से इजाफा किया है, ताकि पाकिस्तान और चीन की सरहद पर अपने फ़ौजियों को बेहतरीन और वाफिर असला फराहम कर सकें। खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक नई दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के दिफाई माहिर लक्ष्मण बहरिया ने कहा है कि फ़ौज को जिद्दत से आरास्ता करने के लिए दरकार ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए दिफाई बजट में इजाफा मुनासिब, लेकिन ये तमाम ज़रूरियात पूरी करने से कासिर रहेगा। उनका कहना था कि हुकूमत ने दीगर तरजीहात में तवाज़ुन को बरकरार रखते हुए दिफाई फोर्सेस के लिए मुनासिब रकम मुख्तस करने की कोशिश की है। 13 लाख से ज़ायद फ़ौज के हामिल भारत का दिफाई बजट GDP का 2% है, लेकिन ये चीन के मुकाबले में अब भी काफ़ी कम है, जो अपने दिफा पर सालाना 230 अरब डॉलर खर्च करता है। नाज़रीन इकराम, खित्ते में बालादस्ती का ख्वाब देखने वाली मोदी सरकार ने दिफाई बजट में इजाफा एक ऐसे वक्त में किया है जब वो चीन के साथ मशरकी सरहद पर गुज़श्ता 2 सालों से नबर्द आज़मा है। भारतीय वज़ीर ख़जाना ने पार्लियामेंट को बताया कि इजाफी दिफाई बजट मुल्क की GDP का 2.9% है। हमारे दिफाई बजट का बेशतर हिस्सा पेंशन और तनख्वाहों में खर्च होता है। उन्होंने कहा कि कुल दिफाई बजट में से 1.63 ट्रिलियन तनख्वाहों जबकि 1.19 ट्रिलियन पेंशन में जाएगा। तो क्या भारत अब इतना बड़ा बजट बढ़ाने के बाद चीन और पाकिस्तान का मुकाबला कर पाएगा? 2019 में जिस तरीके से पाकिस्तान ने चपेड़ मारी, उम्मीद है कि भारत उसको भूला नहीं होगा। इसी तरीके से चीन की जानिब से LAC के ऊपर भारतीय फ़ौजियों के साथ जो कुछ किया गया वो भी भारत को अभी तक याद होगा। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।